नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल को होने वाला है और सब लोगों के मन में ये है कि सर इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार जो है मार्किंग का सिस्टम बदल दिया गया है, माइनस मार्किंग आ गया है। तो थोड़ा सा उथल पुथल आप सबके मन में मचा हुआ है और कुछ लोगों के बार बार मैसेज ये आ रहे हैं कि सर एमपी को हम कैसे टैकल करें, एमपी का टारगेट कैसे करें। आप लगातार ये बात कहते रहते हो कि एमपी को ज़रूर लेकर के चलो, एमपी के साथ यूनिट 9 को लेके चलो, इसके अलावा यूनिट 10 को लेके चलो। तो एमपी का क्या करना है? जैसे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगर आप देखोगे एमपीजीएस सिलेबस में, ख़ास तौर पे प्रीलिम्स के सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये अपकमिंग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो प्रीलिम्स में एमपीजी के जो है वो कौन कौन सी यूनिट्स में आपको सीधे तौर पे देखने को मिलता है। तो एमपीजी के अगर आप देखोगे कि एक तो आपको यूनिट नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, दूसरा यूनिट नंबर 2 के अलावा यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 6 में, इसके अलावा आप देखोगे तो यूनिट नंबर 8 में और यूनिट नंबर 10 में। ये आप देखोगे कि 6 यूनिट ऐसे हैं जिसमें या तो पूरा या पार्शियली आप देखोगे कि एमपी का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको जैसे यूनिट 2 में एमपी हिस्ट्री और इसके अलावा एमपी कल्चर को पढ़ना है कि एमपी हिस्ट्री और कल्चर को क्या करना है, आपको पूरा टैकल करना है। यूनिट 4 में एमपी का ज्योग्राफी को आपको कवर करना है। यूनिट 5 में एमपी पॉलिटी को आपको कवर अप करना है। यूनिट नंबर 6 में एमपी इकोनॉमी को आपको कवर करना है। इसके अलावा यूनिट 8 में आपको एमपी का करंट अफेयर भी क्या करना है, टैकल करना है। और यूनिट 10 में एमपी के ट्राइब और एमपी का जो कल्चर है उनको क्या करना है, कवर अप करना है। मतलब सीधे सीधे तौर पे देखोगे कि आपके 6 यूनिट्स ऐसे हैं, 2, 4, 5, 6, 8 और 10। ये इनका लेना देना आपका प्रीलिम्स में एमपी से है। जैसे यूनिट नंबर 2 पूरी की पूरी एमपी को डेडिकेटेड है, यूनिट नंबर 4 पूरा का पूरा एमपी को है, 5, 6 में पार्शियली आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन पॉलिटी के साथ एमपी पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के साथ आपको एमपी इकोनॉमी, करंट अफेयर इंटरनेशनल नेशनल के साथ एमपी का भी पढ़ना है और ट्राइब्स तो आपका एमपी का लेकर के है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि सर आप इसको तैयार कैसे करें, कि इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कि अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं और आप एमपी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एमपी को लेकर के। तो मेरा मानना ये है कि सीधा सीधा आप अप्रोच जो लेके चलें उसमें क्या करना है कि आप क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या एमपी का थ्योरी वाला पोर्शन कवर करें, थ्योरी के साथ फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये 2 अप्रोच करना है। जैसे ही आपने पढ़ लिया है तो पढ़ने के साथ साथ अब इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किससे, रिवीजन के साथ में। कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनने अपना पूरा एमपी कवर करके रखा है और कवर करके रखा है तो अब आपको डेली बेसिस पर, मेरा सजेशन सभी बच्चों को ये है कि आपको डेली बेसिस पर 90 मिनट आपको देने हैं, 60 to 90 मिनट रिवीजन को डेली। आपको भले ही आपको पता है कि एमपी का एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, मध्य प्रदेश में जो है सेक्स रेशियो की कौन सी पोजीशन है, आपको 5 जिले टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट रटे पड़े हैं, नीचे से कहानी पता है आपको। फिर भी आपको उनको क्या करना है, बार बार निगाहों के सामने लाना है। क्योंकि क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं ना, हर बार जिन लोगों का बार बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं, बड़े सिंपल से। आपको लगता है कि ये तो यार सामने से निकल गया, पिद्दी सा क्वेश्चन था और फिर भी हम इसको टैकल नहीं कर पाए। तो जो लोग मतलब जिनने एमपी पहले से कवर करके रखा है उनको क्या करना है, रिवीजन करना है पर डे 90 मिनट के अराउंड, 60 to 90 मिनट एमपी अपने सामने रखना है। हनुमान चालीसा की तरह डेली उठाइएगा एमपी को। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करिएगा कि आपको एमपी का रिवीजन करना शुरू करना है। दूसरा फिर क्या करना है, खुद के बेसिस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने थ्योरी आपने पढ़ लिया है, मान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की मिट्टी पढ़ ली है आपने, मध्य प्रदेश की जलवायु टॉपिक को आपने कवर कर लिया, या मध्य प्रदेश में जनसांख्यिकी को आपने कवर कर लिया है, मध्य प्रदेश के ओडीओपी आपको रटे पड़े हैं, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम का आइडिया नहीं रहेगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से लेकर के किस तरीके के क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं।
जिन लोगों की अभी एमपी की तैयारी नहीं है या जिन लोगों को अभी एमपी में डिफ़िकल्टी होती है, उन लोगों को क्या करना है, तो मेरा सजेशन ये होता है कि सबसे बढ़िया जो तरीका है पढ़ने का, एमपी को तैयार करने का, आप क्या करो कि एमपी का मैप बनाओ अपना। सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हो उस एमपी को रिवीजन करने के क्रम में आपको क्या करना है, एमपी को मैप के थ्रू क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी पढ़ेंगे आप एमपी को मैप के थ्रू क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले आप तैयारी के क्रम में क्या करिएगा कि सभी किताबें, कोई भी एमपी को लेकर के जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आपको एमपी का बेसिक इन्फॉर्मेशन, और वो आपको बेसिक इन्फो सबको पढ़ लेनी है। बेसिक इन्फो के अलावा दूसरा मेरा जो सजेशन होता है, पहले आप एमपी ज्योग्राफी उठाइएगा। मेरा सजेशन सबसे पहले ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक जाने से पहले एमपी ज्योग्राफी, और एमपी ज्योग्राफी में जैसे आप देखोगे कि लोकेशन एमपी की सबसे पहले जो डेटा हैं, ज्योग्राफिकल डेटा हैं, उनको आपको टैकल करना है। लॉन्गिट्यूडनल डेटा, लैटिट्यूडनल डेटा, एमपी का कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, एमपी का टोटल एरिया कितना है, डिवीज़न क्या क्या है, इनको पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ फिर आपको ज्योग्राफिकल डिवीज़न उसको तैयार करना है, भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट अच्छे से कवर करिएगा, मध्य प्रदेश की सॉइल कवर करिएगा। सॉइल के बाद फिर करिएगा एग्रीकल्चर, या सॉइल के बाद अगर रुक सकते हो तो वो आपको क्या करना है, या एग्रीकल्चर कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर के बाद फिर करिएगा मिनरल। इतना टॉपिक आपने कवर कर लिया है तो फिर इसके बाद क्या करिएगा, तो फिर आपका जो रहना चाहिए वो करो एमपी का इकोनॉमी। एमपी इकोनॉमी में जैसे कि आप मिनरल पढ़ लोगे अच्छे से, आप क्या करोगे, मिनरल अच्छे से तैयार करना है। मिनरल के साथ साथ आपको इंडस्ट्री क्या करना है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। इंडस्ट्री के अलावा फिर आपको जो है इसमें जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं, एनर्जी का टॉपिक आपको कवर करना है। एनर्जी के अलावा आपको ओडीओपी का टॉपिक तैयार करना है, जीआई टैग का टॉपिक तैयार करना है, एसईजेड का टॉपिक आपको तैयार करना है। इन टॉपिक्स को कवर करिएगा। फिर इसके बाद एमपी इकोनॉमी अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, एमपी ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी, फिर इसके बाद जाइएगा एमपी हिस्ट्री की तरफ। एमपी हिस्ट्री को क्या करना है, तो मेरा आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो एमपी हिस्ट्री को फिर क्या करना है, कवर करना है। और एमपी हिस्ट्री में फिर उठाइएगा कल्चर, जो आपको सबसे ज़्यादा क्या करता है, परेशान करता है। अब आपकी लोकेशंस क्या हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर है। तो अब क्या करिएगा, कल्चर को पहले आप क्या करिएगा, मेरा मानना ये है कि एमपी कल्चर पहले कवर करना है, और कल्चर के बाद फिर आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी कोशिश ये करो कि सबसे पहले डायनेस्टी क्या कर दीजिएगा, निपटा दीजिएगा एमपी की। सबसे पहले डायनेस्टी के बाद एमपी में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, ये टॉपिक को निपटाइएगा। तब जाइएगा एमपी के एंशिएंट लेवल पर, तब जाना है आपको एमपी के एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ। तो एमपी में सबसे पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन में कल्चर को फिनिश करिएगा, कल्चर के बाद फिर डायनेस्टी को फिनिश करिएगा, डायनेस्टी के बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये टॉपिक कवर करिएगा। तब मध्य प्रदेश के प्राचीन वाले गुप्ता पीरियड देख लीजिएगा, मौर्यन पीरियड देख लीजिएगा, महाजनपद देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और पाषाण काल वाला जो टॉपिक है, जो स्टोन एज वाला जो एमपी में है, उस टॉपिक को क्या कर लेना है, आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है, इनको कवर कर लेना है। और फिर लास्ट में आप क्या कर रहे हो कि इनको कवर करते करते साथ साथ में आपको एमपी का ट्राइब भी लेके चलना है। तो इससे आपका यूनिट 10 भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और ये सारे पोर्शंस आपके क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिएगा अभी अपना जो है जनवरी है, और जनवरी मान लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं, 20 जनवरी से, या मान लो आज से नहीं कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, या कल से भी मन नहीं कर रहा है, 25 जनवरी से अपनी तैयारी जो है एमपी को अच्छे से करना शुरू कर दीजिएगा। रिवीजन में भी आप यही फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। सेम इसी स्ट्रक्चर को क्या करना है, आपको अपनाना है, और बार बार इसी बेसिस पर आपको क्या करना है, इंटर रिलेट करके टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे आप देखोगे कि डेटा, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेट, मिनरल, इसमें रिवर जो टॉपिक है वो रिवर से भी बराबर क्या किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रिवर, इरिगेशन, उनको भी साथ में क्या करना है, लेकर के चलना है। तो उनको भी क्या करना है, साथ में आपको लेकर के चलना है। तो इस तरीके से आपको एमपी को क्या करना है, कवर करना है। अब रही बात, जैसे आप मान लीजिएगा 25 जनवरी से क्या करते हैं, 25 जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा कि एमपी का ऐसा बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा
कि आप 25 जनवरी से 25 मार्च तक का क्या करिएगा, टारगेट लेके चलिएगा। और इसमें आपका मेन अप्रोच ये होना चाहिए कि पूरा 25 जनवरी से 25 मार्च तक आपका MPGS अगर आपको मान लो अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो ये ऐसा कर लीजिएगा 2 महीने में कहीं ना कहीं ये आपके टिप्स पर आ जाए। अब टिप्स पे आ जाएगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा कि 25 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में आपके पास क्या होंगे, 1 महीना बचा होगा। बस कितना बचा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ओनली 1 मंथ आपके पास में रिमेनिंग रहेगा और 1 महीना बचेगा। तो फिर अब क्या करना है, दूसरे टॉपिक्स को क्या कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा। दूसरे टॉपिक्स को क्या कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा। जैसे पॉलिटी है, जैसे उस टॉपिक को कवर करिएगा। जैसे ज्योग्राफी है उसको कवर करिएगा रिवीजन के तौर पे। हिस्ट्री है, अब क्या होगा इसमें किसी का अच्छा होगा पॉलिटी, किसी का ज्योग्राफी, किसी का हिस्ट्री, किसी के 2 सब्जेक्ट होंगे। तो क्या करना है, इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर लोग जो है बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेनली जो डिपेंड करेगा, वो सिलेक्शन आपका पूरा जो डिपेंड करेगा वो अगर आप देखोगे कि जिस बच्चे ने अपना MP अच्छे से तैयार कर लिया, जिस बच्चे ने यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 7 इनको अगर आपने मार्च तक आप अगर इनको अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना, आपका सिलेक्शन पक्का है बेटा। अगर इतने ये जो यूनिट्स हैं इनको अगर आपकी ये मुट्ठी में है पूरे के पूरे, यूनिट 9, यूनिट 10 और इसके अलावा जो यूनिट नंबर 7 है, ये अगर आपकी मुट्ठी में है और MP है, तो आप समझ जाइएगा कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ये मेरा मतलब पहली बार का नहीं है एक्सपेरिमेंट, मैं ये हर बार जो है सजेस्ट करता हूँ और यही फार्मूला लोग करके जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि सर बहुत नहीं पढ़ा हमने, बस कुछ चीज़ें अपनी अच्छी तैयार कर ली थी और इसी से हमारा प्रीलिम्स क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया। बस यही अप्रोच आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिएगा, बाकी आप अगर आप होलिस्टिक बेसिस पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच अभी लॉन्च हुआ है आरंभ 18.0। इस बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए तैयार करवाया जा रहा है एक साथ। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं RJT लाइव। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 9289928699। मैं फिर से बोल देता हूं कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि 9289996921 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारी टीम है वो आपको, सभी टीचर्स जो हैं एक से एक बढ़ कर के हैं हमारी पूरी टीम में, वो आपको हर एक अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। आप एक बार क्लासेस देखिएगा यूट्यूब पर, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।